आदिवासी समझ जाओ, अब इन अधिकारियों के भरोसे अपने जमीनों को छोड़ो मत। अब ये लड़ाई आर पार की होगी। अगर हमारा जमीन सुरक्षित नहीं रख सकते हैं तो हम तीर के नोक पे बात करेंगे और सड़क पे बात करेंगे। आज न कहीं ये आदिवासियों का जमीन का सेंधमारी हो रहा है। पूरे झारखंड में लगभग आदिवासियों का जमीन अब सुरक्षा नहीं है। आदिवासी समझ जाओ। झारखंड में कुछ अहम मुद्दे हैं जो कभी ठीक नहीं हो सकते। एक है धर्मांतरण, जिस पर जितना आप आवाज उठाएंगे ये उतना बढ़ रहा है। दूसरा है जमीन विवाद, आदिवासियों की जमीन पर कब्जा जो धड़ल्ले से हो रहा है, इस पर रोकथाम के लिए ना कुछ किया जा रहा है ना कोई रुक रहा है। नमस्कार, जोहार, एचएनएन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ निशा मिश्रा। आज का जो मामला है वो पूर्वी सिंहभूम का है, मोनपीटा गांव का नाम है। और यहाँ पर 1932 की खतियानी जमीन पर जिस महिला का, उनके पति का नाम है, 1964 में किसी और का नाम चढ़ जाता है। और ये सब हो रहा है अधिकारियों की वजह से। अब यहाँ पर कई लोग उन महिला को लेकर, जो एक्चुअल जिनका जमीन है, जो मालिकाना हक जिनके पास है, उन्हें लेकर डीसी ऑफिस पहुंचे। उन्होंने ज्ञापन दिया है कि भाई ये माजरा है, एक बार इस पर ध्यान दीजिए। एक बार सुनिए क्या है पूरी खबर। आदिवासी समझ जाओ, अब इन अधिकारियों के भरोसे अपने जमीनों को छोड़ो मत। अब ये लड़ाई आर पार की होगी। अगर हमारा जमीन सुरक्षित नहीं रख सकते हैं तो हम तीर के नोक पे बात करेंगे और सड़क पे बात करेंगे। आज डीसी कार्यालय समक्ष उपायुक्त को मोनपीटा गांव डुकुडी टोला में लगभग 52 डिसमिल जमीन हमारे ऋतु माझी और पिता मंगल माझी के नाम से दर्ज है 32 के खतियान में, जिसमें खाता संख्या 34 और खेसरा संख्या 25-26 में 52 डिसमिल है। ठीक 1964 के सर्वे में गोविंद कर्मकार पिता नकुल कर्मकार के नाम से 64 में नाम चढ़ा दिया जाता है और खाता संख्या 166 और खेसरा संख्या 119, 52 डिसमिल जमीन। आखिर एक आदिवासी का जमीन, सीएनटी जमीन 32 में रुसु मांझी के नाम से दर्ज होता है, लेकिन 64 के सर्वे में गोविंद कर्मकार और नकुल कर्मकार के नाम पे कैसे दर्ज हो गया? ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। आज सीएनटी जमीन का सेंधमारी किया जा रहा है। जो आदिवासी के जमीन कहा जाता है कि कोई भी नहीं ले सकता है, कोई व्यक्ति नहीं ले सकता है, आज इस जमीन को कहीं ना कहीं अधिकारियों के द्वारा, अंचल कार्यालय के द्वारा जमीन का लूट चल रहा है। ये लड़ाई अब आर पार की बात होगी और इसमें गैर दखल कार भी लिखा गया है। 64 के खतियान में गैर दखल कार भी लिखा गया है, लेकिन आज उस जमीन पे ऋतु माझी के परिवार के लोग जाते हैं, वो उनके परिवार की बहू जाती है और उसके बाद वहां के ग्राम सभा के द्वारा कहा जाता है, मोनपीटा ग्राम सभा के द्वारा कहा जाता है कि ये जमीन अब आप लोग का नहीं है। 64 में नाम गोविंद कर्मकार और नकुल कर्मकार के नाम पे दर्ज हो चुका है। तो सवाल ये भी तो उठता है कि 32 में ऋतु माझी का नाम कैसे आ गया? अगर 64 में आप हो तो 32 में तो आप भी होना चाहिए थे। कहीं ना कहीं ये आदिवासियों का जमीन का सेंधमारी हो रहा है। पूरे झारखंड में लगभग आदिवासियों का जमीन अब सुरक्षा नहीं है। आदिवासी समझ जाओ, अब इन अधिकारियों के भरोसे अपने जमीनों को छोड़ो मत। अब ये लड़ाई आर पार की होगी। अगर हमारा जमीन सुरक्षित नहीं रख सकते हैं तो हम तीर के नोक पे बात करेंगे और सड़क पे बात करेंगे। आज ऋतु माझी के परिवार भटक रहे हैं चारों तरफ अपने जमीन के लिए। आज ये जमीन जो खतियानी जमीन है, जिन्होंने जिस जमीन के लिए अपने उनके बाप दादा लड़के गए, आज वही जमीन 64 के सर्वे में किसी गैर आदिवासी का नाम चढ़ जाता है। ये बड़ा दुर्भाग्य का बात है। अब इस पे माननीय मुख्यमंत्री को भी संज्ञान लेना चाहिए और जितने भी मंत्रीगण हैं, जितने भी विधायकगण हैं, और खास करके मैं उपायुक्त महोदय को कहना चाहूंगा कि इस पे जल्द से जल्द संज्ञान लिया जाए। अगर हमें अगर सुनवाई नहीं मिलता है तो हम सड़क पे सीधा एकदम आंदोलन करेंगे और आंदोलन करने के लिए बाध्य। देखिए, झारखंड में 50 डेसिमल, 52 डेसिमल, 54 डेसिमल जमीन तो यूं ही हाथ से निकल जा रही है। और ये आदिवासी समाज भी भली भांति जान रहा है कि उनकी जमीन सोने से भी ऊपर के दाम वाली है, तभी तो
चाहे वो आदिवासी की जमीन पर आदिवासी का कब्जा हो या गैर आदिवासी का कब्जा हो। यही चल रहा है। CNT एक्ट के सिर्फ प्रावधान बने हुए हैं, नियम कानून बने हुए हैं, लेकिन उस पर ना कोई अमल करता है, ना कोई उसका पालन करता है। सिर्फ CNT SPT एक्ट बनाकर रख दिया गया है, लागू नहीं किया गया है, तभी तो लोग नहीं मान रहे हैं। या फिर लागू है तो लोग उसको ताक पर रखकर आदिवासियों की जमीन को हड़पना चाह रहे हैं। एक बात तो सच है कि झारखंड में जमीन की कीमत सोने पैसे से ऊपर है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अब अगली बार फिर आपको दिखाएंगे कि अब कहां पर आदिवासियों की जमीन के साथ में छेड़छाड़ और हनन हो रहा है। नमस्कार, जोहार। हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।